युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस ने अपने अभियान रोजगार दो न्याय दो का पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक मिस कॉल नंबर 8860812345 जारी किया गया है। इस मिस कॉल नंबर के माध्यम से बेरोजगार युवा इस मुहिम से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ेंगे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी को लेकर युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो मुहिम देश के युवाओं के लिए निकाल रही है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बेरोजगारी के खिलाफ, उत्तराखंड भर्ती घोटाले के खिलाफ और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ जोड़ेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। जारी किया है युवाओं को जोड़ने के लिए। हाँ, ये टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो देश के युवा है वो मिस कॉल के माध्यम से हमें जुड़ेंगे। जो बेरोजगार युवा है, एक उनका आंकड़ा हम तक पहुंचेगा और एक उनकी आवाज बनकर राहुल गांधी जी निकले हैं देश में न्याय दो रोजगार दो यात्रा लेकर। एक बहुत बड़ी यात्रा लेकर राहुल जी देश के युवाओं को चल रहे हैं और इसका जो नंबर है वो है 8860812345 के माध्यम से आप युवा हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंचा सकते हैं। काम शुरू कर दिया है। हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर्स लग चुके हैं। यहाँ पर हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर्स भी बैठे हैं, जिसमें विनीत प्रसाद भट्ट जी हैं, मोहन जी हैं, रमीन रमोला जी बैठे हैं, हरिओम जी बैठे हैं। इवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी खुद लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के वो एक लोकसभा में पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं। सभी को जिम्मेवारी सबकी सुनिश्चित की गई है और बूथ स्तर पे हमने यू जोड़ो बू जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है। तकरीबन उसमें हम 12 से 13 हजार युवाओं को अभी तक मतलब इस 2-3 महीने के समय में हमने युवाओं को जोड़ा है और अभी निरंतर प्रक्रिया इस पे चली हुई है। डोर टू डोर कैंपेन हम लेके आए हैं, ये रोजगार दो न्याय दो, इसको लेकर अग्निवीर को लेकर हम अभी डोर टू डोर युवाओं के बीच जाएंगे और जा भी रहे हैं और पूरी हमारी जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव को लेकर हमने तैयार कर ली, उस पर काम शुरू कर दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री ना तो ये बता पा रहे हैं कि देश में कितने लोग, कितने युवा बेरोजगार हैं, ना ये आंकड़ा दे पा रहे हैं कि एक साल में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से भी है कि कम से कम वो प्रेस के माध्यम से आके तो बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के युवाओं को तो बताएं कि कितने करोड़ रोजगार उन्होंने दिए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन मेरे को लगता है कि 2 करोड़ तो अभी 10 साल में भी लोगों को 1 करोड़ भी नौकरी नहीं मिली। सरकारी पद आज दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। जो हमारे लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सरकारी नौकरियों में पद नहीं भरे जा रहे हैं। युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। छोटे कारोबारी को खत्म कर दिया जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा 2-4 परिवार है जिनको उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है या उनके लोन दिया जा रहा है या उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। लेकिन देश का जो छोटा मोटा व्यापारी है, युवा वर्ग है, जो आज काम करना चाहता है या देश का जो युवा नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।